गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू? वी आर फाइन मैम। ठीक है, तो काफी दिन हो गए आप लोगों को मैंने पूछा नहीं था आप लोगों से कि कौन बच्चा अपने मम्मी पापा के या अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छू के आता है या नहीं आता है। तो बेटा बोल तो नहीं गए हो? नो मैम। पैर छू के आते हो? यस मैम। सभी बच्चे? यस मैम। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलो देखते हैं कैसे पैर छूते हो आप लोग। पहले तो मैं एक गर्ल्स को ही बुलाती हूँ, वो कैसे प्रणाम करती है या कैसे अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सुबह लेकर आती है। तो मैं पहले मानसी को बुलाना चाहूँगी, इधर आओ। तो आप घर वालों से जब आप स्कूल आते हो तो आप कैसे उससे आशीर्वाद लेते हो? ऐसे पैर छूते हो, ऐसे पैर छूते हो। शाबाश, बहुत अच्छी बात है पैर छूना। लेकिन आप लड़कियां ना चाहे ऐसे हाथ जोड़ के भी ना, ऐसे झुक के हाथ जोड़ के भी राम राम या नमस्ते करोगे ना, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये गुड़िया तो हमारी पैर छू के आती है, बहुत वेरी इंटेलिजेंट। शाबाश बेटा। चलो अब नेक्स्ट बच्चा, आप कैसे पैर छूते हो बेटा? हाथ जोड़ के राम राम करके आते हो। शाबाश, वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो गाइस, आप देख सकते हो हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, नो टॉकिंग, नो टॉकिंग। बहुत अच्छे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। पैर भी छू के आते हैं और हाथ जोड़ के राम राम भी करते हैं। ठीक है, चलो बेटा अब मैं अब मैं तरुण को बुलाना चाहूंगी, इधर आओ बेटा। आप कैसे अपने घर वालों का आशीर्वाद लेते हो? ऐसे दोनों हाथों से और उनके अंगूठों को टच करते हो। ठीक है, और क्या बोलते हो बेटा? नमस्ते बोलते हो। शाबाश, आप राम राम भी बोल सकते हो। कोई बड़ा बुजुर्ग है या आपके घर पे कोई मेहमान आता है, कोई अतिथि आता है, ठीक है, या आपको कोई रास्ते में मिल जाता है, तो रास्ते में आप उसको हाथ जोड़कर ऐसे गुड मॉर्निंग, राम राम, राम का नाम लेना है या नमस्ते, कुछ भी आप बोल सकते हो बेटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, शाबाश, बैठो। तो हमारे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो 4th क्लास से 5th क्लास में प्रमोट हुए हैं, तो मैं उन बच्चों कैसे पैर छू के आते हो? इस साइड आ जाओ। कैसे पैर छू के आते हो? ऐसे पैर छू के आते हो। ठीक है, ऐसे पैर मत छुआ करो। सारे बच्चे सुनो, ये छोटे बच्चे हैं, इनको पता नहीं है, ये अभी 5वीं क्लास में अभी आए हैं। दोबारा से टच करो, दोबारा से करो। टच करके ऐसे इधर माथा टेको, इधर ऐसे अपने माता पिता के ऐसे माथा टेक के आना ऊपर। दोबारा से हाथ लगा के अच्छे से माथा टेक के बताओ। इसको नहीं पता है, इसको हम बताएंगे। आप साइड हो जाओ, आप देखना। मैं एक मेरा स्टूडेंट और है कीतेश, उसको बुलाना चाहूंगी, इधर आओ बेटा। आप कैसे अपने माता पिता के पैर छूते हो बताओ? शाबाश, वेरी इंटेलिजेंट। शाबाश बेटा, खड़े हो जाओ। देखो ऐसे पैर छूते हैं जैसे इस बच्चे ने छुए हैं। ये भी आपका ही साथी, आपका ही सहपाठी है। इधर आओ, हम फिर से छू के बताओ ऐसे पैर छूए बताओ। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे नए स्टूडेंट हैं। दोबारा से फिर से करो, टच करो फिर से माथे को। इधर हाथ लगाओ, पहले हाथ लगाओ, हाथ इधर अंगूठे पे लगाओ। अब टच करो, अब टच करो, नीचे करो टच, नीचे ऐसे टच हो गया। ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे टच करना बेटा। ये नए बच्चे हैं, इनको पता नहीं है, तो इसलिए भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, कोई भी अपने बाबा दादी हैं, सबसे पहले अपने बाबा दादी हैं, ठीक है, उनके ऐसे पैर छूने और हाथ जोड़ के राम राम या नमस्ते बोलना है, और जो वो आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद तुम्हारा हमेशा फलित होता है बेटा। ठीक है, सच्चे दिल से वो आशीर्वाद देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो अब मैं किसको बुलाना चाहूंगी? अब मैं रजत को बुलाना चाहूंगी। ये मेरा 6th क्लास का स्टूडेंट है। तो इस साइड आओ बेटा। आप कैसे अपने माता पिता के पैर छूते हो बताओ? ऐसे छू के आते हो? ऐसे नहीं छूने, फिर से छू के बताओ, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, वैसे ही छू के आने हैं। ठीक है, शाबाश, ऐसे छू के आने। बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो जिन बच्चों को पता नहीं है तो वो बच्चे भी ध्यान से सुन लो और सीख लो। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, ज्ञान की बातें हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को पैर छूने हैं, या आपके कोई घर पे बड़ा बुजुर्ग आता है, ठीक है, या कोई रास्ते में मिल जाता है, तो उसको आप ऐसे हाथ जोड़ के राम राम या नमस्ते बोल सकते हो। ठीक है, या आप स्कूल में आते हो, ठीक है, तो अपने टीचर्स के भी ऐसे ही पैर छूने होते हैं। आगे बात समझ में? तो ऐसे ही हाथ जोड़कर लड़कियां गुड मॉर्निंग बोल सकती हैं। ठीक है बेटा, तो अब मैं चलिए आप सभी चलिए। तो अब मैं एक गर्ल्स को बुलाना चाहूंगी।
जो छोटी क्लास में थे पहले 4th में, अब प्रमोशन हुआ उनका 5th क्लास में, तो मैं आरुचि को बुलाना चाहूंगी। इधर आओ बेटा। हाँ बेटा, सुबह जब आप आते हो तो घर वालों को गुड मॉर्निंग बोलते हो? कैसे बोलते हो? गुड मॉर्निंग मम्मा और गुड मॉर्निंग पापा जी, गुड मॉर्निंग दादाजी, गुड मॉर्निंग दादी जी, ऐसे बोलते हो? खाली ऐसे ही बोलते हो या हाथ जोड़ के बोलते हो? हाथ जोड़ के कैसे बोलते हो? कैमरे के सामने आइए, कैसे बोलते हो? दिखाओ आप करके। ऐसे बोलते हो? क्या बोलते हो बेटा? जोर से बोल के बताओ। गुड मॉर्निंग दादाजी या दादी जी, कैसे बोलते बता दो। गुड मॉर्निंग दादाजी दादी जी। ठीक है, ऐसे करते हो, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। हाथ जोड़ के बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे, ठीक है, तो ऐसे ही बोलना है। वो जो छोटे लड़के हैं, इधर आओ बेटा, आप जाओ, ये सीख रहा हो आप बेटा। सुबह जब आते हो, ये भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, नो टॉकिंग बेटा, नो टॉकिंग, शोर नहीं करते। गाइस आप देखिए, ये बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, 4th क्लास से या 5th क्लास में हुआ है, ठीक है। तो आप बेटा कैसे अपने माता पिता से आशीर्वाद देते हो? जब सुबह आते हो बाबा दादी का आशीर्वाद लेते हो? कैसे पैर छूते हो उनके? ठीक है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, अब बताओ कैसे पैर छूते हो उनके? शाबाश, वेरी गुड, क्लैपिंग करिए इनके लिए। बहुत अच्छे बच्चे गाइस आप देख सकते हो, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। और स्कूल में जब आते हैं तब भी ये मेरे भी ऐसे ही चरण स्पर्श करते हैं। जब मैं इनको इधर मिल जाती हूँ, जब मैं आती हूँ स्कूल में, जब मैं एंट्री करती हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही चरण स्पर्श करते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ बच्चों से कि मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मतलब सेंसिटिव, उनमें इतने अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि मैं उनको छोटी छोटी बातें ये बताती रहती हूँ और वो कहना भी मानते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। चलो बेटा आप चलिए। अब मैं एक बच्चे को बुलाना चाहूंगी जो अब 6th क्लास में हुआ है, बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, उसका नाम है वंश। इधर आओ। आप कैसे आशीर्वाद लेते हो बेटा अपने माता पिता से या अपने बाबा दादी से? सुबह जब आते हो क्या बोलते हो उनको? शाबाश, वेरी गुड। देखो गाइस कितने प्यारे बच्चे हैं और बोलते क्या बेटा? आज जोड़ के बता दो। इधर इस साइड आओ, इस यहाँ आ जाओ, यहाँ इधर मुंह कर लो। अब बताओ आप क्या बोलते हो सुबह उनको जब आते हो? नमस्ते। नमस्ते बोलते हो, शाबाश। देखो कितने प्यारे बच्चे हैं और ऐसे पैर छू के ये नमस्ते बोलते हैं, तो इनको दिल से वो भी तो आशीर्वाद देते होंगे ना, ठीक है। और जब ये हमारे पास आते हैं छोटे छोटे बच्चे, तब भी ऐसे ही चरण स्पर्श करते हैं। और ऐसे ही स्पर्श करने बेटा, जब भी कोई आपके घर में बड़ा बुजुर्ग आता है, कोई भी अतिथि आता है या आपको कोई मिल जाता है, और अपने गुरुजनों का और अपने माता पिता का और अपने बाबा दादी जो भी है, कोई भी लगा लो, ठीक है, सबसे ही ऐसे आशीर्वाद देना है, ठीक है। और हमेशा क्लास में भी अपने में प्यार से रहना सभी को। आगे बात समझ में? तो बेटा इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जीवन में बहुत काम आएगी। क्योंकि कोई भी इंसान जो है, चलो बेटा, कोई भी इंसान लगा लो या कोई भी लगा लो, ठीक है, जितना आप झुकोगे ना बेटा, उतना ही आप ऊंचे पद को प्राप्त करोगे, ठीक है। कोई झुकने से छोटा नहीं होता, मेरी बात ध्यान से सुनो सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कोई झुकने से छोटा नहीं होता बेटा, कोई छोटे बाप का नहीं होता, ठीक है। आप झुकोगे ना जितना, उतने ही ऊंचे उठते जाओगे। सभी ये कहेंगे भाई किसका बच्चा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे संस्कार है इसमें, कौन से स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। तो इसके गुरु भी बहुत ही अच्छे होंगे जिसने इनको शिक्षा दी है, ठीक है बेटा। तो देखो, एक राम राम और गुड मॉर्निंग बोलने का और पैर छूने का तुम्हें इतने बड़े आशीर्वाद मिलेंगे, ठीक है। और मैं बार बार यही बात कहूंगी कि झुकने से कोई छोटा नहीं होता। ये नहीं है कि आप बड़ी क्लास में चले जाओगे या बड़े हो जाओगे, तो ये नहीं है कि हम पैर छूना छोड़ देंगे, ठीक है। फिर भी हम ऐसे ही चरण वंदना करेंगे अपने गुरुजनों की भी और अपने बड़े बुजुर्गों की भी। आगे बात समझो बेटा। और सभी भाई बहन हैं अपनी कक्षा में या स्कूल में जो भी, उनसे भी हम प्यार से ही रहेंगे, ठीक है। कोई भी बड़ा है, अपनी से एज में कोई बड़ा है, तो उससे हम हाय हेलो करेंगे तो भी मतलब प्यार से बोलेंगे भैया कह के, और दीदी है, लड़की है तो कोई दीदी कह के बोलेंगे, ठीक है बेटा। बहुत प्यार से बोलना है सभी को, और वो तुम्हें दिल से ही आशीर्वाद देंगे, ठीक है। कोई माता पिता लगा लो, कोई भी बड़ा बुजुर्ग लगा लो, ठीक है, स्कूल में टीचर लगा लो, ठीक है। जितना प्यार से आप उनको हैंडल करोगे तो उतना ही आपको आशीर्वाद देंगे दिल से, ठीक है। तो मैं तो बार बार
यही कहूँगी बेटा, सभी बच्चे ऐसे ही चरण वंदना करेंगे, सुबह आते टाइम भी और जाते टाइम बोलेंगे गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा, सारे बच्चे तो ऐसे ही करेंगे ना। तो सभी बच्चे ऐसे ही अपने माता पिता के पैर छुएंगे, ऐसे ही चरण वंदना लेंगे और स्कूल में आने के बाद अपने गुरुजन से भी। समझ में आ गई बेटा? ठीक है, क्योंकि गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है बेटा। ठीक है, भगवान से कौन मिलाता है? गुरु ही मिलाता है। आगे बात समझ में? तो उनकी आज्ञा का पालन करना आपका परम धर्म है। ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए बेटा इतना ही कहूंगी कि गाइस आपने भी देखा होगा मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। ठीक है, बहुत सेंसिटिव है, जैसा हम कहते हैं उनको वो वैसा ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने सब बच्चों को छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी है और बताया भी है मैंने उनको। ठीक है, कि चरण वंदना कैसे करनी है और कैसे की जाती है। ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए वीडियो को यहीं पर ऑफ करूंगी।